स्वामी का बीजेपी से जाना कितना नुकसानदेह है। कैसे स्वामी का करिश्मा बनेगा बीजेपी के लिए घातक। आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर स्वामी देंगे सीधी टक्कर। स्वामी से सपा को नफा तो बीजेपी को होगा बड़ा नुकसान। स्वामी की चाल से बिगड़ेगा बहुमत और अल्पमत का आंकड़ा। देखिए कौन कौन सी सीटों पर स्वामी की मजबूत पकड़। कौन कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी को चबाने पड़ेंगे लोहे के चने। 2017 के चुनावी दौर में बीजेपी ने जिन स्वामी के मैजिक से तमाम सीटों पर अपना परचम लहराया था, इस बार उन सीटों का सियासी गणित स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनावी मौसम में ऐसा बिगाड़ा है कि अब बीजेपी के लिए स्थितियां बेहद प्रतिकूल दिखाई दे रही हैं। एक दौर था जब स्वामी प्रसाद जैसे नेता के सहारे बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ था, और एक आज का दौर है कि बहुमत के खेल में बीजेपी के लिए स्वामी प्रसाद की जुदाई जहर घोल देगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी का साथ छोड़कर कमल थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब बीजेपी को ऐसी मझधार में छोड़ा है जहां से पार निकलना भी मुश्किल है और रुकना भी खतरनाक है। अब सवाल ये उठता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी बीजेपी को कितनी भारी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर उनका कितना असर है और इस उलटफेर से राज्य के जातिगत समीकरण में कितना बदलाव आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य गैर यादव ओबीसी समुदाय का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वो कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन उनका प्रभाव रायबरेली, ऊंचाहार, शाहजहांपुर और बदायूं तक माना जाता है। दावा किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से बीजेपी को इन क्षेत्रों में आने वाली बड़ी विधानसभा सीटों पर संकट का सामना करना पड़ सकता है और इसका खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता में गैर यादव ओबीसी का काफी ज्यादा योगदान था। इसके अलावा मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से सांसद हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद को उसका भी फायदा मिल सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बड़ी बढ़त दिला सकता है। दरअसल राज्य में यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समुदाय को तीसरी सबसे बड़ी जाति माना जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य इससे ही ताल्लुक रखते हैं। काछी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी जैसे उपनाम भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आबादी के लिहाज से भी देखें तो उत्तर प्रदेश के 8% लोग इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वहीं वोट बैंक के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का माना जाता है। लगभग 52% पिछड़े वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव समुदाय से ताल्लुक रखता है। हालांकि ये वोट बैंक अब तक किसी भी समुदाय में एकजुट नजर नहीं आता था। ऐसे में सभी राजनीतिक दल गैर यादव वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने खेमे में लाकर अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दरअसल अखिलेश यादव काफी समय से पिछड़ों को एकजुट करने की मुहिम चला रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखने वाले कई और विधायक बीजेपी का दामन छोड़कर सपा का साथ दे सकते हैं। इससे अखिलेश यादव को गैर यादव वोट भी अपनी ओर खींचने में मदद मिल सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी को गैर यादव वोट के लिए काफी समय से बड़े चेहरे की तलाश थी और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से ये तलाश पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। बात राजनीति की हो और उसमें मौसम विशेषज्ञ का जिक्र ना हो, ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसे में बात जब भी मौसम विशेषज्ञ की होगी तो उस सूची में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम जरूर लिया जाएगा। माना जाता है कि वो हवा का रुख देखकर पाला बदलने में माहिर हैं। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद बहुजन समाज पार्टी का अहम हिस्सा थे। उनका कद इतना बड़ा था कि मायावती ने मीडिया में उनको बोलने की इजाजत भी दी थी, बाकी किसी भी नेता को ये इजाजत नहीं थी। जब उन्हें मोदी लहर का एहसास हुआ तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीएसपी से पहले वो जनता दल का भी हिस्सा रह चुके हैं। अब स्वामी प्रसाद सपा का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में सपा की बढ़त का अनुमान अभी से लगाया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा दल बदल होगा किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के उन नेताओं को निशाना बनाया है जो घमंड में तोप बने घूमते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि उन तोप नेताओं को ऐसा दागूंगा कि उन्हें ठिकाना नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत का ऐसा चेहरा पहले भी देखने को मिलता रहा है, लेकिन पहली बार ये चौंकाने वाला चेहरा सामने आया है। अब इससे बीजेपी को कितना नुकसान होता है और सपा को कितना नफा, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।